यह कहानी है बहुत साल पहले की, जब हमारे ज़माने जैसे कंप्यूटर, मोबाइल नहीं हुआ करते थे। लिखने का काम कलम से और कागज पे लिखाई होती थी। बात करने का जरिया था वो लैंडलाइन फोन जो कभी लगता था या कभी आउट ऑफ सर्विस होता था। दूर दराज के ठिकानों में तो बहुत मुश्किल होती थी दोस्तों। ऐसे ही किसी दूर सुनसान ठिकानों की खोज में एक लेखक निकाल पड़ा था। उसको अपनी कहानी लिखने के लिए शांति और अकेलापन चाहिए था। वो अपने बीवी और अपने बच्चे को अपने घर में रखकर चला गया। ये उसका हमेशा का काम था, सो घर वालों को इसकी आदत हो चुकी थी। उस लेखक का नाम था अशोक। अशोक बहुत ही काबिल लेखक था। वो किताबें लिखता था, नाटक भी लिखता था। अपने जिले में उसका बड़ा नाम था। उसी पर उसकी रोजी रोटी चलती थी। काफी पैसा उसने बना लिया था। अब उसके पास मोटरसाइकिल भी थी और पक्का घर भी। लेकिन दोस्तों कहते हैं न, जब कुछ मिल जाता है जिंदगी में तो कुछ और पाने की चाहत जन्म लेती है। वैसे ही कुछ अशोक के साथ भी हुआ। उसको कामयाबी मिल चुकी थी, लेकिन वो और ऊपर पहुंचना चाहता था जहां से ये दुनिया उसको छोटी लगे। अशोक एक गांव में पहुंच जाता है। वहां के डाक खाने में पहुंच के किसी की पहचान बताता है। वो उसको एक पता देकर जाने का रास्ता बता देता है। उसकी मोटरसाइकिल चलते हुए एक घने जंगल में चली जाती है। हर तरफ पहाड़ और वहां से गिरते झरने की आवाज उसको सुनाई दे रही थी। एक मोड़ आने के बाद उसको कुछ घर दिखाई देते हैं। वहां पे फॉरेस्ट वालों का एक गेस्ट हाउस था, जहां पे अब कोई नहीं रहता था। अशोक ने कुछ दिन वहां रहने का इंतजाम कर लिया था। बाहर से वो गेस्ट हाउस पूरा लकड़ी का बना था, लेकिन वो अंग्रेजों के जमाने का था, तो उसकी बनावट में वो विदेशी झलक साफ दिख रही थी। बाहर बड़ा सा बरामदा और वहां रखी एक मेज और कुर्सियां। उसके बाजू में लकड़ी के खंभे लगे हुए थे। उसके ऊपर मोटा सा गेरुआ रंग पोत दिया था। अशोक के सामान रखते ही वहां का चौकीदार भागते हुए आया और सामान उठाने लगा। अशोक ने उसको रोका और कहा, तुम घनश्याम हो क्या? मुझे बताया था तुम्हारे साहब ने। हाँ साहब, मुझे मेरे मालिक ने यहाँ टेलीफोन करके बताया था कि एक बहुत बड़े साहब आने वाले हैं। घनश्याम ने बड़े ही सादगी से अशोक की तारीफ कर डाली। अशोक को बड़ा सुकून मिला। उसने हंसते हुए कहा, अरे मैं कोई साहब नहीं हूँ। तुम्हारे साहब और मैं साथ में पढ़ाई करते थे। मैं लेखक हूँ, कविता, कथा और कुछ नाटक भी लिखता हूँ। तुम्हें नाटक पसंद हैं? अशोक ने उसकी पसंद पूछ ली। अक्सर गांव में नाटक देखने आज भी लोग दूर से आया करते हैं। अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहले दिन से ही पहुंच जाते हैं। लेकिन उस जमाने में नाटक होना आम बात नहीं थी। लोग सिनेमा सिर्फ शहरों में ही देखते थे। नाटक वहां लोकप्रिय था। शाम का खाना होने के बाद घनश्याम और अशोक बाहर बरामदे में बैठ के बातें करने लगे। बाहर आग जल रही थी। दूर से जंगली भेड़ियों की आवाज आ रही थी। घनश्याम अपने आसपास के जगह के बारे में बता रहा था और अशोक कभी उसके ऊपर ध्यान देता तो कभी उन सब चीजों को अपनी कहानी में रखने की कोशिश करता। बातें करते करते कब 11 बज गए समझ नहीं आए। घनश्याम बोला, साहब रात को अकेले बाहर मत निकलिए। बाहर जंगली सुअर, भेड़िए और तो कभी शेर भी आ जाता है। यहाँ कोई भरोसा नहीं। उसको हाँ बोलकर दोनों अपने अपने रूम में सोने चले गए। अशोक को थकान होने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। अब वो खिड़की खोलकर एक कुर्सी पे बैठ गया। जंगलों से बहुत ही डरावनी आवाजें आ रही थी। कभी शेर की दहाड़ तो कभी उल्लू की आवाज बहुत ही भयानक लग रहा था। उसको लग रहा था जैसे वो सब उसके आसपास घूम रहे हों। वो अब लिखने का सामान खोजता है। अरे, मैं तो कलम लाना ही भूल गया। लगता है सामान में से गिर गया कहीं पे, या फिर मेरे बच्चे ने निकाला होगा लग रहा है।
उसके सामान में बस एक स्याही की बोतल मिलती है। आज उसका दिन बेकार जाएगा, ऐसे सोचते हुए वो वहां रखी अलमारी खोजने लगता है। अशोक को अचानक पुराने से कपड़े में लपेटा हुआ एक बक्सा मिलता है। वो बड़े ही आश्चर्य से उसको खोलता है। अरे वाह, मेरा काम तो बन गया। पेन भी है और एक बढ़िया सी डायरी भी। शायद मेरे दोस्त ने मेरे लिए लाकर रखी होगी। उसको पता है मैं लेखक हूँ। अपने दोस्त का शुक्रिया अदा कर वो उस पेन में स्याही डालता है और वो डायरी खोलता है। वो डायरी बाहर से बहुत पुरानी थी, लेकिन अंदर से एकदम नई जैसे लग रही थी। अशोक घर के अंदर था, लेकिन दूर से झरनों के पानी की आवाज वहां तक पहुंच रही थी। उसने डायरी के पन्ने खोले और उसमें उसने वो पेन से लिखा, मौत का राज। जैसे ही उसने ये लिखा, जंगल में कोई शिकार हो गया। बहुत जोरों की आवाज आने लगी। पंछी इतनी रात को उड़ने लगे थे। सारे जंगल में हलचल होने लग गई। अशोक को भी बड़ा मजा आया। ये जगह उसके लिखने के लिए बिल्कुल सही थी। वो अब लिखना चालू करता है। वो अपनी कहानी में एक राज के बारे में लिखता है जो अभी तक किसी को नहीं पता था। कोई मनहूस साया अचानक से लोगों की बस्ती में आता है और एक एक करके लोगों को मौत के घाट उतरता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। लोग भगवान को याद करके सोते और सुबह वही बाहर मौत के हवाले हो जाते थे। हर जगह मौत ही मौत। वो अपनी कहानी में ये लिखता है कि अब वो कहानी खत्म करने वाला है। अशोक को कहानी में मजा नहीं आता तो वो उसको बढ़ाने में लग जाता। वो कहानी में थोड़ा घुमाव लाने की कोशिश में अपने कहानी में एक आत्मा के बारे में लिखता है। अशोक कहानी का आखिरी हिस्सा अगले दिन लिखेगा, ऐसे सोचकर सोने की कोशिश करता है। तभी खाट खटक खाट। अचानक उसको लगता है कि उसकी पीछे की खिड़की से कोई अंदर झांक रहा है। खिड़की तेज हवा से एक दूसरे पर लग के आवाज कर रही थी। कुछ देर के लिए अशोक एक ही जगह सुन्न होकर खिड़की की तरफ देखता रहता है। एक पल के लिए वो सोचने लग जाता है। वो दरवाजा खोल के घनश्याम का दरवाजा देखता है। उसका दरवाजा बंद था। अशोक ने वहां खिड़की में किसी को तो देखा था, लेकिन अपना वहम मानकर वो सो जाता है। अगले दिन सुबह वो घनश्याम के साथ जंगल और खेत घूमने निकाल जाता है। दोपहर खेतों में खाना खाकर एकदम शाम को वो गेस्ट हाउस वापस आते हैं। शाम का खाना खाकर दोनों सोने के लिए जाते हैं। आज उसको कल की कहानी का किस्सा खत्म करना था। वो डायरी खोलता है। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन उसको तो काम करना था। लेकिन आज जैसे ही उसने कलम उठाई, खाट खटक, खिड़की जोर से खुल गई। अब अशोक डर गया। उसने जोर से आवाज लगाई, घनश्याम। घनश्याम दौड़ के आ गया। अशोक ने दरवाजा खोला। अभी मैं यहाँ बैठा था तो मैंने किसी को खिड़की से झांकते हुए देखा, जैसे कोई आदमी हो। अशोक थोड़ा सहम कर बोल रहा था, साहब आपको शायद वहम हुआ होगा, यहाँ तो कोई नहीं, और मैंने बाहर के दरवाजे पर ताला लगाया है। कोई कैसे अंदर आ सकता है? घनश्याम इधर उधर घूमकर देख रहा था। उसको ऐसा करते देख अशोक को भी लगा कि शायद वो उसका वहम ही था। घनश्याम के जाने के बाद वो लिखने बैठ जाता है, लेकिन वो खिड़की बंद करके अशोक लिखने में मगन हो जाता है। लेकिन उसका ध्यान खिड़की पे नहीं होता। वहां एक बहुत ही खूंखार साया या कहो कोई बुरी आत्मा खिड़की के बाहर से उसको देख रही होती है। दोस्तों, ये और कोई नहीं, यह वही आत्मा होती है जो अब कहानी से बाहर आ चुकी है। अब लग रहा था जैसे ये आत्मा ही अशोक से सब लिखवा रही थी, लेकिन इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। वो अशोक भी इस बात से अभी बेखबर था कि उसकी लिखी कहानी में क्या होने वाला था।
अब वो कहानी में लेखक के दोस्त की मौत के बारे में लिखता है। सुबह उठते ही उसको एक फोन आता है कि अशोक का जो दोस्त था, जो इस गेस्ट हाउस का मालिक था, उसकी कल अचानक रात में मौत हो गई। पता चलते ही वो पास के गांव में जाते हैं। वो अशोक के दोस्त का गांव था। उसको आखिरी क्रियाकर्म के लिए वही लेके आने वाले थे। मौत मानो एक बंद लिफाफे में थी। किसी को कोई खबर नहीं थी। पुलिस भी हैरान और परेशान थी। अशोक को बहुत बुरा लगा। अब उसको गेस्ट हाउस में रुकने का मन नहीं था, लेकिन अब उसका काम होने को था। वो कहानी को खत्म करना चाहता था। आज वो उस पेन से लिखता है कि उसके गेस्ट हाउस का नौकर जो उस कहानी में था, उसको जंगल में कोई जंगली जानवर मार डालता है। दूसरे दिन सुबह घनश्याम का कोई अता पता नहीं था। दोपहर तक राह देखने के बाद अशोक अपने साथ बाजू के लोगों को लेकर खोजने निकाल जाता है। शाम को एक चरवाहा वहां आता है। बाबूजी, बाबूजी जल्दी चलो। अशोक उसके साथ जाता है। एक पेड़ के नीचे घनश्याम की लाश मिलती है, बहुत ही बुरी हालत में। जानवरों ने उसको पूरी तरह फाड़ दिया था, देखने लायक नहीं था। पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब अशोक को कुछ अजीब और बहुत ही भयानक होने वाला है लग रहा था। अशोक भी बहुत थक चुका था। गेस्ट हाउस आकर वो अपनी कहानी खत्म करना चाहता था। इतना सब होने के बाद अब उसका मन नहीं लग रहा था। आते ही उसने डायरी निकाली और वो पेन से उसने लिखा कि अब वो कहानी वाली आत्मा लेखक के परिवार को भी खत्म करती है। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पाया था। ये सब लिखने के बाद वो पानी पीने बरामदे में जाता है। वापस आता है तो वो अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। उसकी डायरी के पास एक बहुत ही डरावनी आत्मा खड़ी थी। अशोक की तरफ देख रही थी। अशोक चिल्ला उठा। बाजू के घर वाले भी आए। उन्होंने भी उस आत्मा को देखा। कुछ देर वहीं रुककर वो अचानक गायब हो गई। अशोक ने अपनी कहानी वाली डायरी उठाई और उसको गौर से देखने लगा। उस पेन से लिखी हर चीज उसके सामने जैसे जन्म ले रही थी। उसको यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने उस कहानी में जो लिखा था वो सब हो चुका था। दोस्त और नौकर की मौत। अब अशोक ने लेखक के परिवार की मौत के बारे में लिखा था। लिखा हुआ तो वो मिटा नहीं सकता था, इसलिए अपनी गाड़ी लेकर बहुत तेज घर पहुंचने निकाल जाता है। कहीं न कहीं उसको यह एहसास हो गया था कि उस डायरी या पेन की वजह से ये सब मौतें हो रही थी। अब वो जो भी लिखता वो सब असलियत में हो रहा था, लेकिन देर हो चुकी थी। घर के बाहर अशोक के रिश्तेदार थे। बहुत भीड़ थी। अशोक थरथराने लग गया। उसके पैर भारी हो गए और चलना मुश्किल हुआ। उसको बीवी और बच्चे की तस्वीर सामने दिखने लगी। उसका हंसता खेलता परिवार खो गया था। एक ही झटके में उसका सुख छीन गया था। अशोक खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अपनी लिखी कहानी पे उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी पत्नी की चिता में वो डायरी फेंक दी जिसमें वो कहानी थी। शाम को सब रिश्तेदार जाने के बाद वो अपने आप को कोसते हुए रात तक रोता रहा। लेकिन रात को अचानक खिड़की में वही डरावना खूंखार साया दिखाई दिया और उसको एकदम से याद आया। उसने गेस्ट हाउस से निकलने के पहले अपनी कहानी का अंत लिख लिया था। उस लेखक की मौत एक राज अपने दोस्तों के साथ शेयर करे।